हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीता टैरो गाइडेंस। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड इस पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड देखना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, एंड आपके सामने दो पाइल्स है एंड आप पाइल्स दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। आइदर आप इंट्यूटिवली कार्ड्स के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो, देन आपके लिए आया है ये वाला कार्ड, कन्फ्रंट का कार्ड। अगर ये सेलेक्ट करते हो देन आप पाइल 1 में हो। एंड अगर आप करते हो अपॉर्चुनिटी बेकन्स का कार्ड जो कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन आप पाइल नंबर 2 में हो। डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना चाहते हो देन 1 to 16 है। ओके आपकी, तो देन आप पाइल नंबर 1 में हो। अगर 17 से 31 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है आपकी, देन आप पाइल नंबर 2 में हो। सो दोस्तों, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है कन्फ्रंट एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में, तो आपकी है ये रीडिंग। एंड इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, देखना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, ठीक है, क्या आपकी मैरिज होगी या रिलेशनशिप आगे जाएगी, किस मोड पे जाएगी, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करती है उतनी रखिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करती है उसको डेफिनेटली जाने दीजिएगा। मेल फीमेल कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आए आपके सामने ये वैलिड है तभी के लिए, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। वी हैव कार्ड ऑफ लेटिंग गो। इस कार्ड से हम आपकी करंट सिनेरियो देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या करंटली चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज द डेथ कार्ड। These are too many कार्ड। ये न्यू विजन का कार्ड हम रखेंगे। एंड वी हैव द थंडरबोल्ट का कार्ड है। ओह गॉड। एंड रिसेप्टिविटी। ओके, सो ये कार्ड्स हमने स्प्रेड किया आपके करेंट एनर्जी के लिए, ठीक है। सो कार्ड्स आए हैं, हमारा पहला कार्ड आया मेजर अरकाना का कार्ड है एंड आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी 3 मेजर अरकाना कार्ड, यानी कि टोटल 4 मेजर अरकाना कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। दोस्तों, अगर मैं राशि की बात करूँ, ठीक है ना, जॉडियक साइंस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपके पर्सन है, या फिर मुझे यहाँ पे टॉरस दिख रहा है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड दोस्तों, एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, यहाँ पे मुझे एक हार्डशिप दिख रहा है, डिफ़िकल्टी दिख रहा है, ठीक है। एंड एक अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है। आपका करंट सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहा है, ठीक है। एंड चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा और मेरे पार्टनर का जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी चेंज हो चुका है। बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके पर्सन अभी आपके लिए कम केयरिंग है, आपके बारे में कम सोच रहे हैं। एक नेगेटिविटी भी हो सकती है आपके दिमाग में इस पर्सन को लेके, दैट ये पर्सन मुझे अब लाइक करते हैं कि नहीं, मुझे उतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं। मतलब इस पर्सन को आप देख के बहुत कुछ सोच रहे हो, आपके मन में फियर है, नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, ठीक है। लेटिंग गो, बहुत सारे लोगों के बीच में ये भी हो सकता है कि आपकी लड़ाई झगड़े हो गए हैं विद द थंडरबोल्ट कार्ड जो कि टावर का कार्ड है, ठीक है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या वैसे भी कोई चेंज। ये पर्सन आपसे सेपरेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। ये पर्सन वर्क के लिए कहीं चले गए हो एंड इस वजह से भी आप काफ़ी टेंस्ड हैं। या फिर यहाँ पे हैंगमैन का भी कार्ड है दोस्तों विद द न्यू विजन कार्ड। पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टक करके रखे हुए, या फिर आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप रुक गया है, किसी मोड़ पे रुक गया है, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हो या फिर फिर किसी बात का आंसर चाह रहे हो, तो ये पर्सन आपको हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, इन एंड आउट का कंडीशन रहता है, ठीक है। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो कि ये पर्सन मुझे स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है या फिर मेरे साथ एक स्टेबल कनेक्शन नहीं ग्रो कर पा रहा है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है।
एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, बट येस आप इनके साथ कुछ ना कुछ लेसन सीख रहे हो। विद द रिसेप्टिविटी कार्ड आपने सब कुछ गॉड पे छोड़ दिया है, ठीक है, बिकॉज ये कंडीशन काफ़ी डिफिकल्ट चल रहा है, सो आपने छोड़ दिया है गॉड पे, बिकॉज आपको अपने पार्टनर से कुछ भी आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ओके, काफ़ी आप वॉक भी करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप को छोड़ के पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं हमें। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, क्या मैसेजेस है। वी हैव डिसीजंस, इनर नोइंग, वी हैव मैजिक, ठीक है। सो ये चीज़ है दोस्तों कि आपके पर्सन को डिसीजन लेने में काफ़ी डिले करते हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनको लाइफ में, एंड यस आप ना एक मैजिक का ही वेट कर रहे हो अपने लाइफ में, लाइक यहाँ भी मैजिक है, यहाँ भी आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको कॉल करे या फिर कोई मैजिक हो जाए, जैसे फिर से ये कंडीशन, ये रिलेशनशिप वापस पहले जैसा हो जाए, ठीक है, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। सो दोस्तों सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितनी रेजोनेट हो रही है उतनी रखिएगा, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, एंड जो मुझे एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, एंड आपके जो ड्रीम्स है, ठीक है, आपके पर्सन को लेके कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे, ठीक है, या फिर मुझे कम से कम क्लैरिटी आए इस रिलेशनशिप में, जो कि नहीं दिख रही है, ठीक है, एंड तो ये क्लैरिटी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं देने के लिए, ठीक है, या इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन आपको दे सकते हैं। डिसीजंस लेने में ये पर्सन डेफिनेटली डिले करते हैं। ओके, एंड यस सैड आप काफ़ी फील कर रहे हो, एंड आप अपने आप को सोच रहे हो कि मैंने क्या गलती कर दी, ठीक है, अपने इंट्रोस्पेक्शन, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, लाइक अपने ऊपर फोकस हो, अपने आप को खंगाल रहे हो कि मुझसे क्या गलती हो गई है, ठीक है, लाइक ये पर्सन मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। फ्लो, मेजर अरकाना कार्ड, अगेन मेजर अरकाना कार्ड एंड द ब्लॉसम कार्ड। वाओ, सो दोस्तों यहाँ पे आया है फ्लो का कार्ड एंड द ब्लॉसम का कार्ड है। सो यस दोस्तों, जो मैजिक जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है ना, आपका रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है एंड यहाँ पे आया है ये ब्लॉसम का कार्ड जो कि जजमेंट का कार्ड है। यस, आपके लिए कुछ ना कुछ तो फाइनल जजमेंट आएगा एंड ब्लेसिंग्स है एंजल्स की, एंड यस पॉजिटिव एनर्जी है ना। आपका रिलेशनशिप अगर कहीं स्टक है एंड बहुत नेगेटिव फेज से गुजर रहा है तो एक पॉजिटिविटी आएगी, बहुत पॉजिटिविटी आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, एंड आपकी जो एक चेंज होगा, ठीक है, एंड ग्रोथ होगा इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपके लिए हार्ट टू हार्ट फील करेंगे, एंड ये चीज़ है कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा कंडीशन होगा, इंट्यूटिव कनेक्शन, ठीक है, ये पर्सन भी एक स्पिरिचुअल चेंज से गुजरेंगे एंड इनको भी अंदर से फील होगा, एंड मुझे ये लग रहा है कि ये गॉड फील करवाएंगे, ठीक है ना, इनके हर्ट में एंड आपके भी हर्ट में एक फीलिंग्स आएगी, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल, ये डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं आपके दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट मिल सकता है, लाइक आपकी मैरिज हो सकती है, वो हम फाइनली कंफर्म करेंगे, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों की कनेक्शन ग्रो करेगी। एंड डेफिनेटली अगर कोई फीमेल है, आप मेल हो, अगर आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है इस पर्सन ने, आपकी फीमेल ने, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ये कनेक्शन फिर से पॉजिटिवली ग्रो करेगा। जो चीज़ पीछे रह गया है वो फिर से आपको आगे मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो चलिए दोस्तों कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। वी हैव गॉट द लवर्स कार्ड, सो ब्यूटीफुल, वाओ। नाइन ऑफ कप्स, माय गॉड। फाइव ऑफ कप्स, वी हैव द मून। आपने मून का कार्ड सेलेक्ट किया है एंड अगेन मून का कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो दोस्तों ये एक चीज़ तो है, ये पर्सन ना आपके लिए काफ़ी पैशनेट है ना, आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है,
ट्रू फीलिंग्स है आप लोगों के लिए एंड ट्रू लव भी है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं एंड एक इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन जेमिनाई हो सकता है एंड एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में। एंड ये पर्सन ना अगर कहीं स्टक है, कहीं रुक गए, आपकी तरफ नहीं आ रहे, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे एंड आप इनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, काफ़ी हैप्पी फील करोगे। जो भी गलतियाँ की हैं इन्होंने, ये सॉरी बोलेंगे उसके लिए एंड इस वजह से आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करोगे। ये कनेक्शन फिर से ग्रो करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ इनकी खुद की प्रॉब्लम्स है, इनका वर्क है, इनका करियर है, इनकी फैमिली है, या कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ये पर्सन डिवोर्सी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, बट अगर कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी डिवोर्सी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक होंगे एंड काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इनका वर्क, इनका करियर आपके रिलेशनशिप के बीच में आता हुआ दिख रहा है एंड इस वजह से इवन तो ये पर्सन आपसे काफ़ी कनेक्टेड है, आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ इन्हें रोकती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कोई फैमिली की कोई फैमिली हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर, या फिर इनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप रहा हो, लाइक मैरिड हो, तो ये चीज़ है। प्लीज हेल्प मी गाइड। हीलिंग बिगेन्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, लव अबाउंड्स, वी हैव एनवी डेफिनेटली। सो यहाँ पे हीलिंग बिगेन्स का कार्ड है दोस्तों एंड लव अबाउंड, एस ऑफ कप्स। सो इस कनेक्शन में लव की कोई कमी नहीं है एंड कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है, रोमांस की कोई कमी नहीं है। ये पर्सन आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इनके दिल में आपके लिए काफ़ी जगह है, ठीक है ना। आपकी रिलेशनशिप हीलिंग से भी गुजरेगी। यस, अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में लव की कमी हो गई है, देन वो फिर से ग्रो करेगा आपका कनेक्शन, ओके। एंड एनवियस, इस रिलेशनशिप को कोई थर्ड पर्सन बुरी नज़र से देखता है एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई वर्क हो सकता है, ठीक है। कोई फैमिली कंडीशन भी मुझे नज़र आ रही है जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ओके। विक्ट्री, वाओ। सो डेफिनेटली यस, विक्ट्री का कार्ड है, कुछ कहना नहीं है। तो यस, बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म है। ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस फील करोगे। ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ की तरह है, ठीक है। जीत होगी, आपको ऐसा फील होगा, ओके। ब्रोकन हार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम 3 कार्ड्स लेंगे एंड हम पता लगाएंगे। हमारे पास विक्ट्री का कार्ड है, देन ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया, ओके। सो हम अभी पता लगाएंगे फाइनली कि आपकी इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, ओके, फ्रॉम दिस 3 कार्ड्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। फाइनल मैसेजेस क्या है, आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। गिल्ट, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेस, 7 ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन। यस, वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ नथिंगनेस। सो माय डियर फ्रेंड, जो मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है मैं ऑनेस्टली आपको कन्वे करूंगी। ये नहीं बताऊंगी कि आपको जो सुनने में अच्छा। इवन तो ये रिलेशनशिप बहुत टाइम तक चलेगा। इस पर्सन के साथ काफ़ी कमिटेड फील करोगे, ठीक है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ओके, एंड ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन के साथ मेरी लाइफ बीतेगी कि नहीं, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप किसी टाइम तक आके ख़त्म हो जाएगी, ओके। एंड इस वजह से आप काफ़ी सैड और ब्रोकन हार्ट फील करोगे। इस चीज़ का आपको गिल्ट रहेगा लाइफ में कि ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, ओके। एंड ये आपकी डेस्टिनी में होगा दोस्तों कि ये आपकी बेहतर के लिए भी एंड इस पर्सन की बेहतरी के लिए भी है कि यस, आप लोग लाइफ में काफ़ी टाइम एंड गुड मोमेंट्स आपके साथ शेयर करोगे। इस पर्सन के साथ काफ़ी मेमोरीज, काफ़ी लेसन्स लर्न करोगे, बट ये मुझे नहीं दिख रहा है कि ये आपके पर्सन है जो आपके डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर है। सो आई कैन सी दिस फ्रॉम द रीडिंग एंड ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। सो चलिए देखते हैं दोस्तों फाइनली और क्या मैसेजेस मिल रहा है हमें आपके रिलेशनशिप के लिए। सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ब्रोकन हार्ट, मेनी ऑफ
यू विल सेपरेट फ्रॉम दिस पर्सन, कुछ कंडीशन ऐसा क्रिएट होगा कि आप सेपरेट हो जाओगे, ठीक है। लाइक स्ट्रेस, कोई वर्क का टेंशन हो सकता है, अपनी लाइफ में बैलेंस ना बना पा रहे हो आप या ये पर्सन, ठीक है। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, ओके। सो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कोई ट्रैवलिंग की वजह से आप सेपरेट हो जाओ, ठीक है, कोई वर्क की वजह से हो जाओ। द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। सो ओपन दो बार आया। सो कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे इस पर्सन के बाद जो आपके डेस्टाइन लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ओके। आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, ओके। सो ओपन एंड कॉल आया, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। लेसन्स सिखाएंगे, आपका लाइफ का एक इंपॉर्टेंट मेमोरी क्रिएट होगा इस पर्सन के। डेफिनेटली दिस इज नॉट इन योर डेस्टिनी कि आप इनके साथ एंड करोगे। सो दोस्तों चलिए काट लेते हैं, फाइनली देखते हैं एंजल्स क्या बुला रहे हैं आपको। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। सो डेफिनेटली दोस्तों चाहे जो भी आउटकम आया हो, ठीक है, वो आपके पॉजिटिविटी के लिए होगा, वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। इवन तो ये रिलेशनशिप जहाँ भी पहुँचे, जिस भी मोड़ पे पहुँचे, वो आपके लक के लिए अच्छा है, वो आपके डेस्टिनी के लिए अच्छा है, वो आपके बेटरमेंट के लिए है। सो ये चीज़ है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। डेफिनेटली आपको अगर इस रिलेशनशिप को लेके गिल्ट हो रहा है, देन आपको गिल्ट को रिलीज करना एंड आगे बढ़ना, बिकॉज luck is on your side, okay. After a point your commitment is being tested for first quarter moon. So आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है कि आप एक कार्मिक पार्टनर को डील कर सकते हो, इवन दो ये आपके सोलमेट होंगे तो भी फिर भी आप इस पर्सन के साथ एंड अप करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। कुछ ना कुछ सीखोगे इस पर्सन के साथ एंड ये पर्सन फिर अपने रास्ते और आप अपने रास्ते जाओगे डेफिनेटली। एंड यस ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। लक इज़ ऑन योर साइड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो आपको फेथ रखना है डिवाइन पे। एंड यस फॉर मेनी ऑफ यू एंड फॉर ऑल ऑफ यू आई विश कि कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर होंगे, ठीक है, एंड वो आपके परफेक्ट पार्टनर बनेंगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर ले। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते रहें। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू हैव चोजन दिस वन, आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 में आती है एंड आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट किया अपॉर्चुनिटी बेकर्स का। सो ये रीडिंग आपकी है दोस्तों। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं दोस्तों व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो देन हम देखने वाले कि उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ओके। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड जनरल रीडिंग है दोस्तों, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखिएगा। रेजोनेट जो मैसेजेस नहीं कर रही है उसे जाने दीजिएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो आप अपने रिलेशनशिप के लिए। एंड टाइम स्पेसिफिक भी नहीं है, जब भी आपके सामने रीडिंग आई है तब के लिए वैलिड है, ओके। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ देयर रिलेशनशिप? बी स्पॉन्टेनियस, मिरेकल्स, decisions, and bottom of the deck is waiting, okay. तो पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड्स है बी स्पॉन्टेनियस, मिरेकल्स, डिसीजंस एंड अपॉर्चुनिटी बेकन्स का। यहाँ पे मुझे एक वाइब्स आ रही है। इस जो कार्ड्स हमने स्प्रेड किए इससे हम देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप का करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है, फिर हम देखेंगे कि उसका फ्यूचर क्या है, ओके। सो यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपनी रिलेशनशिप को लेके काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हो, एक यूज्ड टू हो गए हो, फॉर ग्रांटेड ले रहे हो आप अपने पर्सन के लिए कुछ। यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, ठीक है ना, एक पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी है एंड दूसरा जो है ना एक सैड मोड में है या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है अदर पार्टनर से। ये आप हो सकते हो, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। आइदर आप फीमेल हो तो आप काफ़ी हैप्पी हो एंड मेल पर्सन जो है वो सैड है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप मेल हो कि फीमेल हो, ओके। एंड ये आप एक पर्सन के बिहेवियर की वजह से है, हो सकता है ग्रांटेड ले रहा है ये पर्सन, ठीक है ना, एंड दूसरा पर्सन उसको बोल नहीं पा रहा है कि भाई तुम मुझ पे ध्यान दो, या फिर एक ग्रांटेड, ठीक है ना, जो ये
कहना चाह रहे हैं इस पर्सन को वो नहीं कह पा रहा है, ठीक है। एंड यस, ऐसा ये नहीं है कि बहुत नेगेटिविटी है, बट इस वजह से अदर पर्सन जो है, ये वाला पर्सन वो सैड है, या आप हो सकते हो या फिर आपका पर्सन, ठीक है। एंड दूसरा, उसको इस बात का रियलाइजेशन नहीं है, वो बहुत हैप्पी है, ठीक है, एंड खुश है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। एंड ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में न्यूनेस लाने की ज़रूरत है, एक नयापन, ठीक है ना, कुछ करना, लाइक अपने पर्सन को गिफ्ट देना, उसके लिए कुछ कहना, उसको प्रेस करना, एक स्पार्क, ठीक है ना, वो स्पार्क चली गई इस रिलेशनशिप से, ठीक है। जैसे आप बहुत कॉल पे बात करते थे तो वो घट गया है, मिलना कम हो गया है डेफिनेटली, एंड स्पार्क चली गई है इस रिलेशनशिप से। सो आपको वो स्पार्क लाना है, ठीक है। एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पार्क लाओ, कुछ एक्टिविटी करो, गिफ्ट दो, कॉल्स करो, मैसेजेस करो, इस चीज़ की ज़रूरत है, ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, सो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हमें मिल रहा है कि आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। चलिए हम कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में भी, एंड देन हम फिर देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे कार्ड जब हम गिरेंगे तो हम नहीं लेंगे, एक कार्ड गिरेगा डेफिनेटली हम उसे लेंगे। प्लीज स्पिरिट गाइडेंस हेल्प मी। We have past lives, okay? We have comparison. We have guilt. And we have intensity. ठीक है दोस्तों, एक चीज़ है यहाँ पास्ट लाइफ एंड इंटेंसिटी का है, ठीक है। हम ये कार्ड्स देख रहे थे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन इन्हें फील होता है, ऐसा फील होता है कि आप उनके फैमिली मेम्बर की तरह हो, आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं ये पर्सन, ठीक है। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं ये पर्सन, लाइक ये फ्रेंड थे पहले आपके, एंड देन आप लोग रिलेशनशिप में आए हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक डर है, ठीक है, कि आप इनके साथ लाइफ नहीं बिता पाओगे, या कुछ है, इनको डर है, ठीक है। आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, इन्हें लगता हो कि आपकी फैमिली आपको पता चल गया या इनकी फैमिली को पता चल गया तो क्या होगा, ठीक है, लोगों को क्या पता चलेगा तो क्या होगा, इस डिफरेंस हो सकता है, कुछ डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी का डर हो सकता है आप लोगों को। एंड ये पर्सन आपके बारे में इसी तरह का फील करते हैं। यस, डेफिनेटली आप लोगों का बॉन्डिंग एंड आपके लिए ये पर्सन काफ़ी इंटेंसली फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हैं, काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं आपके साथ। बट इन्हें कहीं डर भी है, गिल्ट भी है, कंपैरिजन है एंड गिल्ट का कार्ड है। सो ये इन्हें किसी न किसी बात का डर है, ठीक है। हो सकता है कोई कास्ट डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, स्टेटस डिफरेंस हो, ठीक है, इन्हें एक डर है डेफिनेटली। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। सो चलिए और कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं क्या पता चलता है मैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, क्या फ्यूचर है। वी हैव हीलिंग बिगिंस, पाइल 1 में भी आया था। वी हैव सैक्रल चक्र, रिलीज, फ्लो। बॉटम ऑफ द डेक इज द सो ये चीज़ है दोस्तों आपके लिए कार्ड है हीलिंग बिगिन, सैक्रल चक्र, रिलीज, फ्लो। आप में से आपका बर्थडे 13 को आता हो या आपके पर्सन का आता हो, ठीक है। ये पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। एंड हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो या आपके पर्सन स्कॉर्पियो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों ये पर्सन ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके आउटर अपीयरेंस से, ठीक है ना। एंड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आप लोगों की। एंड दोस्तों ये पर्सन आपकी तरफ, आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। इन्हें काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, इनकी नेगेटिविटी दूर होती है आपके साथ रहने से, ठीक है, इस पर्सन को। एंड ये मुझे फील हो रहा है कि जो भी कुछ डिफ़िकल्ट मोमेंट आ सकते हैं आपके इस पर्सन के रिलेशनशिप में, एंड वो डिफ़िकल्ट मोमेंट ना एक चेंज लेके आएगा विद द डेथ कार्ड एंड विद द फ्लो कार्ड जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में इन द नियर फ्यूचर अगर कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके बेटरमेंट के लिए होगी, वो टाइम चला जाएगा एंड एक पॉजिटिव टाइम आते हुए नज़र आ रहा है, विच इज़ द थिंग। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, दो बार दोस्तों यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है, ठीक है।
काफ़ी आप लोग, हो सकता है आप लोगों के लाइफ में कोई टेंशन थी तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, ठीक है। एंड आप लोग दोनों एक दूसरे की लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस लेके आते हो, ठीक है। 34 आपके पर्सन का एज हो सकता है या फिर आपका। हॉस्टिलिटीज़, यस, इस रिलेशनशिप में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड या फिर इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टी अभी चल रही है, ओके। एंड आपकी रिलेशनशिप में भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएगी, उसके बाद आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा एंड ग्रो करेगा। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। एरीज़ हो सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है। आपका सन, मून, राइजिंग एंड अप्रिशिएशन, ओके। सो ये चीज़ है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हो, कुछ प्रॉब्लम हो। एंड 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए दोस्तों, ओके। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। एंड ये पर्सन आपको गिफ्ट बहुत देते हो या फिर बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं आपको ये पर्सन। आपके आउटर अपीयरेंस के, आपको फिजिकल लुक्स को ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं। एंड यस, आपकी जो भी टैलेंट स्किल्स है उसको भी बहुत एडमायर करते हैं। इसलिए सारे चैलेंजेस होने के बाद भी आपके साथ ये पर्सन रहते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अगेन ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड, काफ़ी ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। इनकी लाइफ में कभी भी ऐसे पर्सन को नहीं देखा हो इन्होंने, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड इन्हें ये भी लगता है कि आप इनकी लाइफ से चले जाओगे तो इनकी लाइफ में क्या होगा। अभी 44 नंबर ट्विन फ्लेम हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो चलिए दोस्तों, हम अभी कार्ड स्प्रेड करेंगे एंड देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग। We have mind, we have experiencing, Queen of Swords, Three of Cups, Judgment, wow, the Hangman, Death, Third Chakra Archangel Camel, Angel of Love एंड 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, यस, ओके। एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। आपके फिजिकल अपीयरेंस को ये पर्सन, आपके जो पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है। एंड आपको एक सॉफ्ट इनोसेंट चाइल्ड की तरह ये पर्सन समझते हैं, काफ़ी इनोसेंट आप इस पर्सन को लगते हो, साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी दिखते हो इस पर्सन को। एंड ये आप पर्सन आपको ऐसा फील करते हैं लाइक आप बहुत केयर करते हो इस पर्सन की, ठीक है। फ्रेंड ग्रुप से हो सकते हैं ये पर्सन, मुझे दिख रहा है कॉलेज में मिले हो आप इस पर्सन से, या वर्क प्लेस में मिले हो, किसी सेलिब्रेशन में भी मिले हो, ये भी मुझे दिख रहा है, ओके। एंड ये फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, ओके। एक चीज़ तो दिख रहा है कि ये पर्सन ना, बहुत सारे लोग आप इस पर्सन के साथ मैरिज सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। यानी आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन के साथ। बहुत अगर आप डेफिनेटली शादी करना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी कर सकती है, हो सकती है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो डेफिनेटली, एंड नहीं तो भी ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म है, ठीक है। एंड कोई से तोड़ नहीं सकता है। एंड जो भी चैलेंजेस होंगे ना, ये पर्सन ओवरकम करेंगे उस चीज़ को, सेक्रीफाइस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं एंड ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, ये पर्सन गॉड से प्रे करते हुए दिख रहे हैं। एंड हो सकता है ये पर्सन अपनी मदर से बात करे इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड यस, देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड हीज और हर लाइफ विथ यू, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं या इनकी मदर हेल्प कर सकती है इस रिलेशनशिप को एक फाइनल कमिटमेंट देने में। ये दोस्तों और कार्ड्स लेते हैं, फिर हम पता लगाते हैं क्या पता चल रहा है।
फ्यूचर, वाओ, यस, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। सो इस पर्सन का और आपका फ्यूचर है, एंड बहुत सारे लोग आप इस पर्सन से शादी करोगे डेफिनेटली। यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है, आर्कवे है, साज सजावट है जो कि मैरिज को दिखा रहा है डेफिनेटली। सो ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस है, ओके, बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द मैरिज, तो यस, आप इस पर्सन से शादी कर सकते हैं। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। चैलेंजेस होंगे इस रिलेशनशिप में, बहुत स्मूथ नहीं चलेगा, बट ये पर्सन आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, इंपॉर्टेंट लेडी या इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह हो आप इस पर्सन की लाइफ में। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। आप लोग एक दूसरे के साथ वर्क करते हो, ठीक है, या मिलके कुछ काम स्टार्ट करोगे, ये भी दिख रहा है। या फिर वर्क प्लेस पे आप इस पर्सन से मिले हो। मैनिफेस्टेशन, मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि आपके साथ इनकी मैरिज हो जाए। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। सो दोस्तों, यस, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। यस, डेफिनेटली ये पर्सन भी चाह रहे हैं एंड मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आपकी और इनकी शादी हो जाए, ओके। सो यहाँ पे मैरिज की वाइब्स है, ओके। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो यस, डेफिनेटली आपकी कमिटमेंट चेक होगी, गॉड डिवाइन चेक करेंगे। चैलेंजेस से गुजरेगी ये रिलेशनशिप, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ओह गॉड, कॉम्परेशन का कार्ड है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक डिफरेंसेस होगा, ठीक है। माइंडसेट का डिफरेंस हो सकता है, कलर, कास्ट, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, बट एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस रिलेशनशिप में। ये आया है आपके लिए मैसेज, वाओ, सो ब्यूटीफुल। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, ओके। आपको थोड़े से स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, एंड यस, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स, ओके। सो ये पर्सन आपको कमिटमेंट बहुत जल्दी दे सकते हैं, ठीक है। पाइसिस हो सकते हैं दोस्तों आप लोग, या फिर ये पर्सन, या फिर पाइसिस पर्सन आपको हेल्प करेंगे, ओके। लक इज़ ऑन योर साइड, सो लक इज़ ऑन योर साइड। वी हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, नेगेटिविटी विल नॉट हेल्प यू, एंड वॉइड ऑफ कोर्स मून आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वी विल टेक वन मोर। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। सो आपके लिए डेफिनेटली कोई कमिटमेंट, कोई नई चेंज, कोई नया पर्सन आए जो आपकी हेल्प कर सकता है इस रिलेशनशिप को एक फाइनल कमिटमेंट तक पहुंचाने में। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड द बॉटम ऑफ डेक इज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो बहुत सारे लोगों के लिए ना आपकी इस पर्सन से शादी होगी, बहुत जल्दी हो सकती है, ओके। सो डेफिनेटली ये मुझे मैसेजेस मिले हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में। आई होप सो रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, एंड मेरी प्लेलिस्ट को तो आप चेक करके बहुत सारी रीडिंग देख सकते हैं। करियर की है, फ्यूचर स्पाउस की, मैरिज की, डेस्टिनी की। सो डेफिनेटली मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है सो दैट आपको हेल्प हो जाए रीडिंग्स तक पहुँचने के लिए। सो येस, यू कैन चेक माई प्लेलिस्ट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, खुश रहें। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।